स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि हम और आप तमाम ही जानते हैं कि कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, और इसी तरह से हम जो है तो पटना की जिस तरह से 14 विधानसभा क्षेत्र आती हैं और 14 विधानसभा क्षेत्र को हमने दो अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाई है कि कौन कहाँ और किस तरह से जीत दर्ज कर सकता है और किस तरह से कौन मजबूत है। ऐसी ज़िमन में जो तो पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र आती है। इस वीडियो के अंदर हम जो अगले जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करेंगे, और बाकी के विधानसभाओं के बारे में अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे, जिसमें पटना साहिब की बात हम ले लेते हैं। यहाँ पर नंद किशोर यादव भारतीय जनता पार्टी के जो तो प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं, जिन्होंने 57,692 वोट उस वक्त हासिल किए थे। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के परवीन सिंह 79,392 वोट हासिल करते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात करें तो कई बड़े और छोटे मुद्दे जो तो सामने निकल कर आते हैं, लेकिन इन तमाम तरह के मुद्दों के साथ कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि ये हम बात तमाम ही जानते हैं कि कांग्रेस और जो तो बीजेपी का पुराना रवैया रहा है कि वो मुसलमानों के पिछड़ों के वोट की राजनीति तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके लिए डेवलपमेंट की बातें जब होती हैं तो रस्साकशी और किनारा कशी पर उतर आ जाते हैं। इस तरह के दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बार बार बातें कही जाती हैं कि सबका साथ सबका विकास, उस तरह से पटना साहिब के अंदर ये तो सबका साथ लिया तो गया, लेकिन सबका विकास नहीं हो पाया है। आप अगर पटना से या पटना साहिब विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप 10 में से इस विधानसभा क्षेत्र को कितने जो है तो नंबर देंगे। दोस्तों इसी मन में एक और विधानसभा क्षेत्र आती है जो 14 में से एक विधानसभा क्षेत्र है, जिसको हम कह सकते हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र। दीघा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर CPI ML लिबरेशन के प्रत्याशी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के संजीव चौरसिया 57,318 वोट हासिल करके यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं। तकरीबन 57% से ज़ायद वोट जो तो यहाँ पर बीजेपी हासिल करती है और दीघा विधानसभा क्षेत्र को जो तो होल्ड करने में कामयाब हो जाती है। पिछला, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और तमाम तरह के तबकात की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर वो एक बड़ा जो तो डंडा और झंडा गाड़ने में यहाँ पर बीजेपी कामयाब हो जाती है, और तमाम तरह के लोग जो तो उसके साथ में होते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, बेरोज़गारी के मामले होते हैं और पलायन का मामला, जो बिहार के अंदर एक राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक ब्लैक स्पॉट के तौर पर देखा जाता है कि वहाँ के लोगों को मजबूरी यही है कि उनको जो तो पलायन करना पड़ता है और दूसरी स्टेट में जाकर जो तो बेचारों गरीबों को अपना रोज़ी रोज़गार देखना पड़ता है। बिहार के अंदर बहुत सारी क्षमता है और बहुत सारी ताकत है, क्योंकि वहाँ का युवा अगर IAS, IPS, UPSC ये क्रैक कर सकता है, BPSC क्रैक कर सकता है, तो क्या वहाँ पर जो तो डेवलपमेंट के अन्य मौके नहीं बन सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो तो नेतागणों की भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसके चलते जो तो यहाँ पर ये नुकसान उन गरीब बच्चों का हो रहा है, जिनको मजबूरी के तौर पर बाहर जाकर जो तो हर चीज़ें करना पड़ रही है। तो उम्मीद यही है कि दीघा की जनता इस बार कुछ बदलाव लाएगी। दोस्तों जिस तरह के हालात जो तो दीघा के अंदर है उनको देखकर यही लगता है। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं अगली विधानसभा क्षेत्र, जिसको हम कहेंगे फतुहा विधानसभा क्षेत्र। फतुहा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो फतुहा के अंदर जो है तो RJD के रामानंद यादव को जनता ने वोट देकर जो है तो विधानसभा भेजा, और BJP के सत्येंद्र कुमार सिंह सेकंड नंबर पर रहे थे। 85,769 वोट हासिल करके रामानंद यादव जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं 66,399 वोट हासिल करके सत्येंद्र कुमार सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। लगभग 19,370 वोटों का जो है तो यहाँ पर डिफरेंस था। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा डिफरेंस समझा जाता है। फतुहा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए डेवलपमेंट की और अन्य कई मुद्दों की, तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई बड़ी छोटी चीज़ें होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई है, और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की जाए या फिर अन्य किसी और चीज़ की भी बात करें वो नहीं हो पाई है। तो पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर यही तो सोचता होगा कि काश हमारे विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी छोटा बड़ा तरीके से डेवलपमेंट हो जाता, और फतुहा की जनता जो तो लॉ एंड ऑर्डर और अन्य परिस्थितियों में
काफ़ी जो है तो कारगर हो सकती थी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो चीज़ें जैसी की तैसी नज़र ज़रूर आती है। फतुहा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन इम्पॉर्टेंट यही है कि डॉक्टर रामानंद यादव ने यहाँ पर विकास के नाम पे कुछ नहीं किया है। दोस्तों, अगली विधानसभा क्षेत्र इसी ज़िमन में जो है तो आती है, और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जिसको हम कह सकते हैं दानापुर विधानसभा क्षेत्र। दानापुर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो रिथल यादव यहाँ पर से 89,895 वोट हासिल करके जीत दर्ज करते हैं, जो तकरीबन 48.44% होता है। बीजेपी की आशा देवी यादव दूसरे नंबर पर रहती है, जो 73,971 वोट हासिल करती है। लगभग अगर बात की जाए तो काफ़ी नज़दीकी मामला था, जहां पर बीजेपी को जो है तो यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। 15,924 वोट थे और बीजेपी ये सीट हार जाती है, जो डिफेंड करने के लिए उतरी थी 2020 के अंदर, और आरजेडी ये सीट जो है तो जीत में परिवर्तित कर देती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य लोगों की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो फेर बदलाव के साथ बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कई अन्य चीज़ों को लेकर इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन जहाँ पर बात करेंगे डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के नाम पर जो है तो यहाँ पर भी उसी तरह से जनता को ठगा गया है, जिस तरह से उमूमी तौर पर हर बिहार की विधानसभा में कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। इसी ज़िमन में अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई एक चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर जो तो घंटों बहस की जा सकती है, लेकिन जनता जनार्दन की बात करें तो जनता जनार्दन के लिए यहाँ पर जो है तो बहस करने के लिए कौन रहेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा बनकर सामने आता है। इसी ज़िमन में एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं मानेर विधानसभा क्षेत्र। मानेर के अंदर अगर बात करें तो भाई वीरेंद्र यादव आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतते हैं, जो 54,223 वोट हासिल करते हैं। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा मार्जिन है और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जीत दर्ज करने वालों में उनका एक बहुत बड़ा योगदान साबित हो सकता है, जो जनता जो है तो यहाँ पर उनको वोट दी थी, लेकिन दोस्तों उनके वोट के बदौलत यहाँ पर जो है तो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जाए और अन्य किसी चीज़ की बात करें वो काफ़ी कम नज़र आता है। इसी ज़िमन में एक अगली विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं फुलवारी विधानसभा क्षेत्र। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर गोपाल रविदास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन के प्रत्याशी के तौर पर थे, जिन्होंने 51,124 वोट हासिल किए थे। कुमारी प्रतिभा यहाँ पर 5,019 वोट हासिल की थी, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी थे। फुलवारी शरीफ की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या यहाँ पर अगर बात की जाए तो कई एक मुद्दे ऐसे थे जिसको लेकर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खुद मैदान में थे और कई एक चीज़ों को लेकर जो तो यहाँ पर जनता ने उनको सराहा था। हम यूँ भी कह सकते हैं कि उनकी हार और जीत से ज़्यादा किस्से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे, जहाँ पर जो तो बड़ी बातें की जा रही थी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की बात की जाए तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी अच्छा मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसी तरह में एक आती है मसहौरी विधानसभा क्षेत्र, जिसमें रेखा देवी 58,696 वोट हासिल करके जीत दर्ज करती है आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई एक चीज़ें हैं जो आरजेडी मिस करते हुए दिखाई दी, और यही बात अगर हम करें तो नूतन पासवान 66,469 वोट हासिल करके जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर दूसरे नंबर पर इस विधानसभा पर रहे। मसौरी के अंदर डेवलपमेंट और कई एक चीज़ों को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पर उस तरह का माहौल नज़र नहीं आता है, और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी काफ़ी कुछ चीज़ें बयान की जा सकती हैं, लेकिन दोस्तों विकास के मामले यहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र इस ज़िले के अंदर आती है, जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन जीत दर्ज करती है। संदीप यादव 66,913 वोट हासिल करके यहाँ पर जो है तो पहले नंबर पर रहते हैं, और जेडीयू दूसरे और कई अन्य पॉलिटिकल नेता भी यहाँ रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पालीगंज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात करें तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, लेकिन डेवलपमेंट के मामले या डेवलपमेंट के बारे में अगर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करें तो दूर दूर तक के जो है तो यहाँ पर ये नज़र नहीं आता है। इस बार देखना ये होगा कि जनता किसको जो है तो अपना साथी और प्रत्याशी बनाती है। इसी ज़िमन में पटना जिले की एक और एक विधानसभा आती है जिसको हम कह सकते हैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र।
विक्रम विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सिद्धार्थ सौरभ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं, जो 86,117 वोट हासिल करते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की बात करें तो सिद्धार्थ सौरभ की बात की जाए तो वो डेवलपमेंट के मामलों में काफ़ी पिछड़ जाते हैं और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। तमाम तर चीज़ों के साथ इस बार जो तो कौन जीत दर्ज करेगा और कौन नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा होता है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुसलमान हो, तमाम तरह के लोग जो तो यहाँ तराहीम करते नज़र आते हैं ताकि उनके साथ डेवलपमेंट की बात हो, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती है। आपको क्या लगता है इस विधानसभा क्षेत्र या इस ज़िले के अंदर क्या कुछ होने वाला है? अगली और जो तो पार्ट 2 इसके अंदर बनकर आएगा दोस्तों, उसको देखिएगा। कोशिश करेंगे कि तमाम विधानसभा क्षेत्र कवर कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।